हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, हमारे शब्द एक वाइब्रेशन की तरह काम करते हैं। एक एनर्जी है, एक पावर है हमारे शब्द। कभी भी कमी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। ना समय को कम बोलना है, ना धन को कम बोलना है। कभी भी नहीं बोलना हमारे पास कम है, हमारे पास अभी पैसा कम है तब भी बोलो हमारे पास भरपूर है। क्योंकि जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही होगा। आपने कभी मंदिर में देखा हो, गुरुद्वारे में देखा हो, कितने भी लोग आते हैं, वहाँ पे प्रसाद कभी कम नहीं होता। वहाँ पर जो लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कितने लोग आने वाले हैं आज, लेकिन प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता मंदिर गुरुद्वारों में। क्योंकि मंदिर और गुरुद्वारे के जो लोग सेवा करने वाले सेवाधारी होते हैं, वो एक ही संकल्प दोहराते हैं, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। और वो प्रसाद को हमेशा ढक कर रखते हैं, किसी को देखने नहीं देते प्रसाद। क्योंकि कोई देखता है ना, कहता है ओ इसमें तो कम है, वो देखने नहीं देंगे। पहले ज़माने में माताएं जब खाना बनाती थी ना, उसको भी ढक कर रखती थी। आटे को भी ढक कर रखा जाता था। वो कपड़े के नीचे हाथ डालकर आटा निकाला जाता था, रोटी बनाई जाती थी। कोई आता था, कहता था रोटी है, माताएं कहती थी भरपूर है, तुम आराम से खाओ। लेकिन अगर वो कपड़े के नीचे देख ले तो यही बोलेगा ये तो कम है। कम शब्द कभी खाने में जाना नहीं चाहिए। कम शब्द खाने में जाता है, घर में कमी आ जाती है। भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। बोलते जाओ, आपने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भरपूर हो जाएगा। तो आसान है ना भाषा बदलना, राइट? और ये फ्री में मिलती है। जो चीज़ फ्री में मिल रही हो उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। ओनली लैंग्वेज, सिर्फ भाषा को बदलना है। आपकी भाषा बदलेगी, आपके परिवार की भाषा बदलेगी, आपके घर का वायुमंडल बदलेगा, और घर के वायुमंडल से बच्चों की शक्ति बढ़ेगी। किसी से हमारा विवाद हुआ है, हमारी उनसे खटपट हो गई है, तो हम भी गुस्सा, वो भी गुस्सा, बस बातें पकड़ कर दोनों लोग बैठ गए हैं। तो हमें किसी की बात को लेकर नहीं बैठना, हम सबको क्षमा करेंगे। तो क्षमा करना बहुत मुश्किल है, बातें पकड़ कर रखना बहुत आसान है। हमने मुश्किल काम बहुत कर लिए, अब हमको आसान काम करना है। कौन सी चीज़ आसान है? बातें को पकड़ कर रखना या बातें को ऐसे छोड़ना? कौन सा चीज़ आसान है? बातें को ऐसे छोड़ देना, ये सबसे आसान काम है। हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। किसी का भी बात पकड़ कर नहीं बैठना है। किसी की बात को लेकर अगर हमारे रहे तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं, हम इस संसार से विदा होते हैं, तो हमारे साथ क्या जाएगा? एक कहावत है, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है तू हाथ पसारे जाएगा। जब इस संसार से हम विदाई लेते हैं तो हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में हमने जितना कर्म किया है, हम कितना भगवान को याद किए, हम कितना अच्छा कर्म किए, हम कितना बुरा कर्म किए, हम अपने माता पिता की कितनी सेवा की, हम अपने पूरे जीवन में जितने में अच्छे बुरे कर्म किए हैं वही हमारे साथ जाता है।
और जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? फिर एक शरीर में प्रवेश करते हैं, एक नए शरीर में प्रवेश करते हैं, एक नई जगह पर जन्म लेते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे रहते हैं तो अच्छे और बड़े घर में जन्म लेते हैं, और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारा जन्म अच्छी जगह पर नहीं होता। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये 10-11 संकल्प हैं, इन्हें आपको हर रोज दोहराना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरी हर सोच श्रेष्ठ है, मेरा हर बोल सही है, मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देते हैं। सम्मान देना, दुआएं देना, यही मेरा स्वभाव है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरे पास भरपूर धन है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा शरीर स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ रहेगा। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ कवच हैं। परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ। अगर आपको डर लगता है कि मुझे किसी की नज़र लगती है, आप अपने घर के चारों तरफ परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ। आप बच्चों पर परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाओ, उनको बाहर भेजो। किसी भी बुरी आत्मा का वाइब्रेशन उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने एक हाई एनर्जी पावर परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच बनाया है। ये 10-11 संकल्प जो हम अभी बताए हैं, क्योंकि जो संकल्प हम दोहराएंगे वही हम बनते जाएंगे और वही हमारे जीवन में होता जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती है। अब इसमें संकल्पों में से कोई भी एक ऐड कर लीजिएगा। जो भी जीवन में परिस्थिति है, परिस्थिति जरूरी नहीं है कि परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट परिस्थिति ना भी हो, मेरी सोच परफेक्ट हो सकती है, पर मेरी सोच परफेक्ट करके परिस्थिति बदल दी जाएगी। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है तो जीवन में कई भी बात आएगी, जीवन में कोई भी बात आएगी, उसके लिए सोच सही बनाओ। और परमात्मा हमको एक बहुत सुंदर सोच सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, देखिएगा कि ये परिस्थितियां बहुत विकराल परिस्थिति है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, देखिएगा कि ये परिस्थितियां बहुत विकराल है, तो तुरंत ये संकल्प करो कि ये परिस्थितियां हमारे कल्याण के लिए आई हैं, इसमें अच्छाई ही समाई हुई है। हमारे साथ अच्छे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर में अच्छा ही अच्छा होता है। सोच से भाग्य बनता है और संकल्प से सिद्धि होती है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए तो परिस्थिति से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी परिस्थिति आई है तो हम यही सोचेंगे कि कितनी बड़ी भी परिस्थितियां और विकराल परिस्थिति है, तो तुरंत ये संकल्प करो कि ये परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए आई है। ये संकल्प लिख लीजिए, रोज रात को सोने से पहले दोहराना है। कौन सा संकल्प? हमने भी बताया है इसको पहले। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरी हर सोच श्रेष्ठ है, मेरा हर बोल सही है, मुझे सबकी विशेषताएं ही दिखाई देते हैं। सम्मान देना, दुआएं देना, ये मेरा स्वभाव है। सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरे पास भरपूर धन है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा शरीर स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ रहेगा।
परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ कवच है। यही संकल्प लिख लीजिए, रोज रात को सोने से पहले दोहराना है, ताकि रात्रि की जो आखिरी सोच है वो श्रेष्ठ बन जाए। फिर सुबह उठते ही दोहराइएगा। और एक समय जो बहुत ज़रूरी है, भोजन करने से पहले, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। फ़ोन और टीवी के साथ खाना नहीं खाएंगे। कोई गलत शब्द कभी खाने में अपने जाने नहीं देना। कोई भी गलत शब्द खाना खाते वक्त आपको नहीं जाने देना। बिजनेस कारोबार की बातें करते हुए खाना नहीं खाना है, वो शब्द खाने में चले जाते हैं। घर की प्रॉब्लम डिस्कस करते करते खाना नहीं खाना है, वो प्रॉब्लम के शब्द खाने में चले जाते हैं। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो खाना खाने से पहले परमात्मा को शुक्रिया करके वो श्रेष्ठ संकल्प भोजन में डालो। भोजन को देखते हुए बोलो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। 4-5 संकल्प निकालो सिर्फ खाने के लिए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। जो भी हमारे पास है वो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे परमपिता परमात्मा। जो हमारे पास है वो सबका आपका ही दिया हुआ है।